So hello, welcome back to the channel. दो शब्द, टू वर्ड्स, सोशल मीडिया. सोशल मीडिया जो है ना, वो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन डिले करवा रही है, या फिर तुम्हें तुम्हारे मैनिफेस्टेशन मिलेगी भी नहीं. या फिर बोला मैंने, आई नो कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे वॉचर है, हर किसी को उनकी मैनिफेस्टेशन मिलेगी. दिस इज माई अजम्पशन. एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, उसको अपनी मैनिफेस्टेशन मिलेगी, उसको अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी, उसे अपना एसपी मिलेगा, उसे वो मनी मिलेगा जो वो चाहता है, उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो वो चाहता है. बट लिटरली सोशल मीडिया इज डीलेइंग योर मैनिफेस्टेशन. कैसे? नेवल गोडार्ड लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है कि हमें एक चीज स्टेट करनी है, एक चीज को मीनिंग देना है कि दिस इज इट इज डन. आई एम इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एसपी. I am in my desired job. I have that opportunity. I am a millionaire. मेरे बैंक में लाखों करोड़ों रुपए है. ये चीज़ें हमें स्टेट करनी है, उसे मीनिंग असाइन करना है कि इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन. न्यूट्रल स्टेट में जाना है. इट इज़ न्यूट्रल स्टेट मतलब लिविंग इन द एंड. न्यूट्रल स्टेट में हमें रहना है. अगर हो सके तो हम फीलिंग भी डाल सकते हैं इन चीज़ों में कि हम कैसा फील करेंगे. 99% ऑफ द फीलिंग जो होती है वो कामनेस, पीस, रिलैक्स्ड की होती है. ओके. एंड हमें बार बार वेवर नहीं करना है इन चीज़ों में, बैक एंड फोर्थ नहीं करना है इन चीज़ों में. एक बार स्टेट कर दिया तो उसी एनर्जी के साथ, न्यूट्रल एंड पीस एंड काम वाली एनर्जी के साथ ही हमें रहना होता है. बट फिर क्या हो जाता है पता है? हम खोल लेते हैं एक ऐप, वो है इंस्टाग्राम, फेसबुक. आई डोंट नो कौन फेसबुक यूज़ करता है इस ज़माने में, मैं तो नहीं करता हूँ. फेसबुक, यूट्यूब हम खोल लेते हैं. एंड हमारी जो फीड होती है ना, लाइक लिटरली 99% ऑफ द पीपल जो मेरे आसपास है, मैं देखता हूँ उनकी फीड इतनी मरी पड़ी होती है कि लिटरली अच्छे से अच्छा पॉजिटिव से पॉजिटिव बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा. हम एक दूसरे को गंदे गंदे मीम सेंड करते हैं जिससे हमारा दिमाग खराब होता है. हम एक दूसरे को डिप्रेशन वाले मीम सेंड करते हैं एंड हम सोचते हैं कि भाई इट इज़ सो रिलेटेबल. ये तो रिलेटेबल एफ हो गया, रिलेटेबल बहुत हो गया ये सब चीज़ें. बट तुम्हें पता नहीं है, तुम जो भी ये देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, वो सब चीज़ें तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से होते हुए तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी एंड वो एक सीड प्लांट करेगी, जो सीड बड़ा होके आगे जाके इन फ्यूचर प्लांट बनेगा एंड तुम्हें उसी हिसाब से फल देगा जो तुमने अभी कंज्यूम किया है. हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो होंगे वो समझ रहे होंगे कि हम जिस वे में खाते हैं, हम जो खाते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह से ग्लो करती है. हम अगर हेल्दी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी. अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उस तरह से, हमें पिंपल निकल आएंगे, एक्ने हो जाएंगे, डार्क सर्कल हो जाएंगे. ऑल्दो ये स्लीप पे भी डिपेंड करता है हमारी. ये सब चीज़ें हमारे साथ हो जाती है बिकॉज हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे. हमारी मेंटल डाइट, दिस इज वीडियो इज फॉर मेंटल डाइट. तो अब हमारे दिमाग का क्या, दिमाग को हम किस तरह से ठीक करें? हम जो खा रहे हैं हमें पता नहीं रहा, जो टाइप का हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें नहीं पता. मेंटल डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम जो कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग जो कंज्यूम कर रहा है, उस चीज़ पे रोक लगाना. तुम क्या खा रहे हो, मतलब क्या देख रहे हो, सब चीज़ें एज ए सब्लिमिनल वर्क करती है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में. भले ही तुम्हें 2 मिनट के लिए लगे अरे ये डिप्रेशन वाला मीम कितना रिलेटेबल है, बट नो ब्रो, यू आर द वन हु क्रिएटेड दैट डिप्रेशन वाला लाइफ जो तुम्हें लग रही है. ऑल्दो तुम्हारी लाइफ इतनी भी डिप्रेस, इतनी भी गंदी नहीं है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना. अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी लाइफ गंदी है, कभी भी ना हमारे नियरेस्ट आसपास जो भी हॉस्पिटल होगे ना, उस हॉस्पिटल में जाके आओ, 2-3 घंटे रह के आओ. अनाथ आलों में जाके आओ, वहाँ पे देखो किस तरह के बच्चे होते हैं. रास्ते पे तुम घूम रहे हो ना, आसपास लोगों को देखो, बेजुबान जानवरों को देखो, एंड फिर खुद को तुम बोलो कि ब्रो यू आर रियली प्रिविलेज. तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, सब कुछ नहीं है. आई एम हियर, जो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा सब कुछ चीज़ें लाने के लिए, इसके लिए ये चैनल है. बट तुम्हारे पास फिर भी बहुत चीज़ें है ग्रैटिट्यूड मानने के लिए, ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए. ये सब चीज़ें तुम ध्यान रखो. तुम इंस्टाग्राम में ना एक फीचर होता है कि जिससे हम हमारा जो फीड है ना, हम उसे रीसेट कर सकते हो. ठीक है? ये कैसे होता है तुम यूट्यूब कर लेना कि हम किस तरह से हमारी फीड रीसेट कर सकते हैं, हमारा कंटेंट प्रेफरेंस जो होता है हम किस तरह से उसे रीसेट कर सकते हैं. इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे कंटेंट में नई चीज़ें आएगी. तुम पॉजिटिव चीज़ें सर्च करो, वो देखो, मोटिवेशनल चीज़ें देखो.
अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें जो चीज़ें पसंद है वो सब देखो, बट डिप्रेशन वाले मीम मत देखो भाई प्लीज़। डार्क कॉमेडी के नाम पे जो चल रहा है ना हमारे देश में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ। हमारे मेंटल डाइट के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड आई नो तुम्हें ये चीज़ पता है, इसलिए यू आर इन दिस वीडियो। डार्क कॉमेडी के लिए कुछ भी मत देखो, ये चीज़ें तुम्हें 2 पल के लिए हंसा देगी, 2 मिनट के लिए हंसा देगी, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा दिमाग खराब ही होने वाला है। वेस्टर्न कल्चर से हम लोग कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वेस्टर्न वाले जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में आके इंडिया का रिलीजन, इंडिया का आयुर्वेदा, इंडिया की हिस्ट्री सीख रहे हैं। और हम उनसे क्या सीख रहे हैं? डार्क ह्यूमर, न्यूडिटी, डार्क ह्यूमर सीख रहे हैं हम उनसे। ये सब चीज़ें सीख रहे हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पे, एंड ऑफ द डे वो हमारे मेंटल हेल्थ पे एंड हमारे फ्यूचर पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट डाल रही है। तुम्हें ये चीज़ें पता है, बट फिर भी तुम इन चीज़ों पे कुछ ये नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम एंड हमारा यूनिवर्स का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एल्गोरिदम इज ऑलमोस्ट सेम ही एल्गोरिदम है। बस वो एक आदमी ने एआई से बनाया हुआ है एंड ये इस यूनिवर्स ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया हुआ है। हम सोशल मीडिया पे किसी भी पोस्ट को ज़्यादा लाइक करते हैं या सेव करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उसी ही टाइप का कंटेंट दिखाता है। सेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हम जिस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाएगा। अगर हम डार्क कॉमेडी देख रहे हैं तो हमें और लोग मिलेंगे जो डार्क कॉमेडी देख रहे होंगे। लिटरली ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है हमारे दिमाग के लिए, हमें समझना पड़ेगा। तुम 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो 2 मिनट के लिए हँसो या फिर हमारा फ्यूचर जो अच्छा हो उसके लिए तुम ये सब चीज़ें मत देखो, कुछ अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे पॉडकास्ट सुन लो भाई। याद रखो ये जो फ़ोन है, ये जो सोशल मीडिया है वो इंसान ने बनाया है, इंसान की कन्वीनियंस के लिए। तुम्हें सोशल मीडिया चलाना है, ठीक है, सोशल मीडिया को तुम मत चलाने दो। तुम्हारी मेंटल डाइट हमेशा अच्छी रखो, वेवर मत करो। एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब हम एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। हम क्या मैनिफेस्ट करेंगे? हम एक तो अच्छे रिलेशनशिप या फिर शादी, ठीक है। ये 2 मेरी प्रायोरिटी है, मेरे चैनल वाले लोगों की ये 2 प्रायोरिटी है। उन्हें ये 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विच इज़ लॉयल, हैप्पी लॉयल कमिटेड रिलेशनशिप हमारी एंड से भी एंड हमारे एसपी की एंड से भी, ये चीज़ ध्यान में रखना, एंड शादी, ठीक है। ये 2 चीज़ें। अब है ना, मुझे चाहिए लॉयल रिलेशनशिप, बट मैं इंस्टाग्राम या फिर मैं कुछ भी सोशल मीडिया ऐप खोलता हूँ, मुझे ना डैंक मीम आते हैं, डार्क मीम आते हैं जिसमें चीटिंग इन्वॉल्व होते हैं, वैसे वाले मीम लोग भेजते हैं। जो कैजुअल कल्चर है आजकल का, उस टाइप के लोग रील बनाते हैं, सेंड करते हैं, मीम सेंड करते हैं। मत देखो ये सब चीज़ें, मत देखो दोस्तों के मीम। तुम्हें पता चल जाता है कि अगर तुम कुछ रील ओपन कर रहे हो तो तुम्हें पहले 5-6 सेकंड में ही पता चल जाता है कि ये किस वे में जाने वाली है। तुम्हें पता चलता है, हंसो मत, तुम्हें पता चलता है ये सब चीज़ें। एंड फिर भी तुम्हें ये सब पता होने के बाद भी तुम कंटिन्यू उस 30 सेकंड की रील को या 1 मिनट की रील को या फिर वो कराउजल वाले जो पोस्ट होते तुम उन्हें देखते रहते हो। यू नो कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी ये चीज़ तुम्हें मेंटली इफेक्ट करती है, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हमें जो चीज़ चाहिए, हमें उस हिसाब से कंटेंट देखना चाहिए। अगर तुम देख भी रहे हो सोशल मीडिया पे तो अच्छे देखो, लॉयल कपल वाले रिलेशनशिप देखो। तुम्हें पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, इंस्टा पे अकाउंट ऐसे हैं जो मनी अफर्मेशन डालते हैं, जो अच्छे माइंडसेट वाले पेजेस है, तुम उनको फॉलो करो, वो सब देखो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा किस लिए। ऑल्दो मुझे ये वाला वीडियो बनाना नहीं था, मुझे एक स्पेसिफिक मेंटल डाइट पे वीडियो लाना था इस वीक, बट फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें वी हैव टू एड्रेस ऑन दैट। ऑल्दो एक प्रॉपरली अच्छा मेंटल डाइट वाला वीडियो भी आएगा प्रोबेबली नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो वो होगा। फिलहाल तुम्हें बस ये चीज़ समझनी है कि तुम हो सोशल मीडिया चलाने के लिए, सोशल मीडिया को खुद पे हावी मत होने दो। मेंटल डाइट पे ध्यान करो, काम करो, नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम मत करो, डार्क मीम कंज्यूम मत करो, वेस्टर्न कल्चर से कुछ भी इन्फ्लुएंस मत हो। अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस होना है तो टेक से इन्फ्लुएंस हो, अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो। ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होना कि जो फ़िलहाल हमारा प्रेजेंट या फिर हमारा फ्यूचर में बाधा डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।